तो दोस्तों देख सकते हो मैंने जैसा कि उसमें उस दिन नेटिव जो नोटिफिकेशन आया हुआ था हमारा एटीसी का, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि अरे आपको जैसे ही हमारी वैकेंसी अनाउंस करी जाएंगी और डेट फॉर्म फिलअप के लिए अनाउंस करी जाएगी, मैं आपको तुरंत वीडियो लेके आऊँगा। क्योंकि अभी देखिए आप वैकेंसी भी अनाउंस कर दी गई है हमारी एटीसी की, और इसके साथ साथ और इसमें डिटेल भी कर दी गई है कि हमारे कब से कब ऑनलाइन फॉर्म जो ऑनलाइन होंगे फिलअप होंगे, और इसमें कैसे क्या किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी हैं, और क्या कैसे मुझे इसमें सारी डिटेल्स मुझे इसमें डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इसमें जो फॉर्म फिलअप होगी वो हम आपको 1 नवंबर के बाद 2 नवंबर का 1 नवंबर को ही अपडेट करूँगा। क्योंकि 1 नवंबर अभी टिल डेट दी गई है कि 1 नवंबर से स्टार्ट होगा, बट अभी उसमें कुछ ऐसा नहीं बोला कि हम 1 नवंबर को मॉर्निंग में या इवनिंग में दे देंगे। तो बट 1 नवंबर डिसाइडेड है कि हम आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो हम आपका 1 नवंबर से अप्लाई करवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें जो एटीसी की वैकेंसी थी वो उनकी डिटेल्स आज यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है। मैं आप चलिए उसके ऊपर आपको ले चलते हैं और आपको उसकी चीज़ों की डिटेल्स को ब्रीफ कंडीशन में होते हुए आपको थोड़ा डीपली सिचुएशन फास्ट मोड पर आते हैं। ठीक है गाइस, तो कंटिन्यूसली वॉच करने के लिए वीडियो बने रहे मेरी वीडियो पे, और बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें गाइस। इसके रिगार्डिंग मैं आपको जब तक अपडेट दूंगा, जब तक इसका एग्जाम नहीं हो जाएगा, एग्जाम से रिलेटेड लेके हम आपको एनालिसिस तक बताऊंगा इस पेपर की। और इसलिए जो भी बंदे हैं और मेरे साथ जो कंटिन्यूसली PDF या नोट्स वगैरह चाहते हैं इस चीज़ के, तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। मैं यहाँ पे नोट्स और टेलीग्राम लिंक वगैरह सारी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आपको सारी चीज़ अवेलेबल होगी। इसके मॉक्स टेस्ट सीरीज ओवरऑल चीज़ें मैं अवेलेबल कराऊंगा। वो मेरी आज कितनी 13 अक्टूबर हो रही है, और मैं तो मैं आपको 16 अक्टूबर से आपको सारी चीज़ें कंटेंट अवेलेबल कराने लगूंगा इसका। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस बताते हैं इसकी क्या डिटेल्स जो हमारी एक्सप्लेंड हुई है आज। चलिए, तो जैसे ही गाइस इस पे देखिए ये सारी चीज़ शोअप हो रही है, ये डिटेल शोअप हो रही है। इसमें क्या वो लगे कि ये जो मेरी चीज़ें डिफाइन करी गई हैं, तो ये बोला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे अपने एड्रेस को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये क्या, ये एडवर्टाइज नंबर यहाँ से आपको आज जो हमारे इस चीज़ का अनाउंस कराएगा वो इसके थ्रू अनाउंस कराएगा। ठीक है, इसका ये डिटेल्ड है। और जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ वैकेंसी, जो वैकेंसी हमारी अनाउंस करी है उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन पोस्ट वाइज और कैटेगराइज वाइज डिफाइन करी गई यहाँ। ठीक है, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ट्रैफिक कंट्रोल पब्लिकेशन जो कंट्रोल थी एटीसी की वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी इस बार 496 अनाउंस करी गई है। ठीक है गाइस, उसमें UR की देखो 199 दे रखी हैं, और EWS की 49 दे रखी हैं, और OBC की 140 दे रखी हैं। ठीक है, उसमें 75 ओनली SC की दे रखी हैं, और 33 ओनली दे रखी हैं ST की। और इसमें कोई प्रीवियस वैकेंसी, ये मतलब इंक्लूड वैकेंसी जो होती है इसमें कोई प्रीवियस वैकेंसी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रीवियस वैकेंसी नहीं होती, तो मतलब प्रीवियस वैकेंसी नहीं, सारी फ्रेशर वैकेंसीज हैं जो यहाँ पे जाके अप्लाई ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें हम बिल्कुल फ्रेशर बंदों के लिए हैं इसमें। तो आगे चलिए देखते हैं सिर्फ वैकेंसी कैटेगरी पर डिफाइन करेंगे, आगे बताते हैं क्या है इसमें। तो जैसे कि ये है यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट से आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें देखो क्या वो लगा बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए कि वो लगा एसिड अटैक विक्टिम सब्जेक्ट टू मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर फॉर द एटीसी लाइसेंस विदाउट द मेजर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द म्यूजिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी यहाँ पे डिफाइन करी गई हैं। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वालिफिकेशन, इसमें क्या डिटेल में मांगी गई। क्वालिफिकेशन जो है फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 ईयर्स साइंस डिप्लोमा, 3 ईयर साइंस डिप्लोमा अगर BSc कर रखी है वो भी विद द फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स, ये चीज़ होनी चाहिए। या तो फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन, इंजीनियरिंग आपने किसी भी डिसिप्लिन से कर रखी है, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इसमें ना कंपलसरी है, वो होना ही होना चाहिए। और इंजीनियरिंग की डिग्री में होता है फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी, स्टार्टिंग में 2 ईयर तो पढ़ाते ही हैं वो। ठीक है, ये कंटिन्यूसली चलता है। 3rd ईयर में जाके सब्जेक्ट वाइज जो स्ट्रीम होती है उसके अकॉर्डिंग बदलते हैं। ठीक है, तो इसमें इसीलिए बोलते हैं ना बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन। ठीक है, तो मैथ मतलब मैन वेटेज इसका ये है कि फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, और डिग्री होनी चाहिए विद 3 ईयर्स डिप्लोमा के साथ, जैसे BSc। ठीक है गाइस, चलिए आगे बताते हैं। और इसमें जो हमारी ये और बोलते हैं जो मैथ्स होता है ना, वो स्टैंडर्ड द कैंडिडेट पास्ड हैव इंग्लिश ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट 10th and 12th।
इसमें और चीज़ बताई गई है कि जैसे वो जो हमारा मैथ्स होता है और इंग्लिश होती है, इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स होता है, ये तीनों इसमें बोला हैव द पास इंग्लिश इन वन सब्जेक्ट द 10th और 12th स्टैंडर्ड तरीके से। आई मीन्स मतलब उसमें अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अप्रॉक्स 50 से 65 से अबव भी होने चाहिए अप्रॉक्स, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे डिटेल दिखाते हैं इसकी। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इनने बोला डिग्री शुड बी from a recognized demand university from a apex institution in the IIT, IIMS, XLRI, ITIS, ETC। मतलब आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो रजिस्टर्ड होनी चाहिए हमारे इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड विद दिस रिकॉग्नाइजिंग, समझ गए। यस, कैंडिडेट हैव BTech और BSc नी डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर एसेंशियल क्वालिफाई प्रिस्क्राइब्ड एज अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं, मैं आपको बताया हूँ वहीं पे डिटेल में। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट प्रोसेसिंग रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज एज पर द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑब्टेन थ्रू अ पार्ट टाइम, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें वहाँ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ की डिमांड करी है यहाँ पे। तो इसके बाद हम चलो आगे दिखाते हैं क्या है। इसके बाद जो डिटेल जो एज लिमिट इसकी दे रखी है मैक्सिमम ईयर 27 होती है, वो भी आपकी काउंट होगी 30/11 2020, मतलब अभी 30 नवंबर 2023 तक काउंट करी जाएगी। आप 27 के अंडर होने चाहिए, मतलब टिल होने चाहिए इस डेट तक, ठीक है गाइस। हाँ, अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई द 5 ईयर SC/ST वाले को छूट मिल जाएगी, OBC वाले 3 ईयर की मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें अपर एज लिमिट 10 ईयर टू PWD डिसेबिलिटी वाले होते हैं वो, ठीक है। और उन चीज़ों को एक्स सर्विस मैन होते हैं, रिलैक्सेबल चीज़ें होती हैं वो उनके साथ एप्लीकेशन वाइज गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यूड फ्रॉम द अपर लिमिट होने के लिए भी हो सकती हैं, होती है, ठीक है। तो अपर लिमिट जो होती है यहाँ तक जाएगी। तो AI एंड हैव कंप्लीट द प्रोबेशन एंड द इनिशियल अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड द मैट्रिकुलेशन और सेकेंडरी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी सेकेंडरी और 10th और 12th वाले सब्जेक्ट पे 10th और 12th वाले सर्टिफिकेट पे आपको विल ओनली एक्सेप्टेबल, आपको उन दोनों सब जो मार्कशीट होंगी उनके अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ हमारी एक्सेप्टेबल करी जाएगी, ठीक है गाइस। ये ना कि आधार कार्ड वगैरह को चेंज भी करवा लेते हैं बंदे, तो वहाँ से नहीं, आपकी 10th और 12th के सर्टिफिकेट से वहाँ पे जज करी जाएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। अगेन चलो आगे बताते हैं क्या है इसमें। और सॉरी गाइस, हाँ ठीक है। ये देखो मैंने बताया था आपको कि जो हमारी ओपनिंग डेट है फॉर्म की वो हमारी 1/11/2023, मतलब नवंबर जो मंथ है हमारा उस पूरे फुल मंथ से लेंगे। 1 तारीख से स्टार्ट है, 30 तारीख लास्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। टेंटेटिव डेट ऑन एग्जामिनेशन विल अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट। टेंटेटिव का मतलब होता है अभी कोई डिसाइडेड नहीं है हम कब करते हैं एग्जाम। हो सकता है ये नवंबर के तुरंत बाद 15 दिसंबर तक दे दें, हो सकता है ये आपको मतलब कोई डिसाइडेड नहीं है, अप्रोक्स जनवरी में ले जाए हमारा एग्जाम ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो इसका जो अब डेट ऑफ बर्थ अनाउंस्ड कंडीशन होगी, मैं जैसे ही इसका फॉर्म ओपन होगा मैं आपको इमीडिएट इसकी अपडेट लेके आऊँगा विद फॉर्म भरने से लास्ट डायरेक्ट बताऊँगा, ठीक है। तो मैं जब यहाँ से चलता हूँ तो इसके बाद जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ पे, तो जो इमोल्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे, वो देखो क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारे इमोल्यूमेंट्स होते हैं वो ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि हम चीज़ों, अच्छा सॉरी, ये पे स्केल जो हमारे इंडिया का, वो इसमें हमारे इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव वालों ग्रुप BE लेवल 1 लेवल पे 40,000 से लेकर 3% डिस्काउंट 1,40,000 तक जाता है इसका पे स्केल पर मंथ का, ठीक है गाइस। यस, ये है हमारी पे स्केल इसमें। और इसमें कुछ जो चीज़ें हैं जैसे कि ये जो चीज़ है जो हमारी इन एडिशनल टू बेसिक पे DNS, इसमें देखो जो इमोल्यूमेंट्स क्या क्या मिलते हैं। बेसिक पे तो होता ही होता है, DNS अलाउंसेस होता है जैसे DATA बोलते हैं, पर्क होते हैं, 35% ऑफ बेसिक सैलरी पे होती है, HRA मिलता है आपको, अदर बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द CPF मिलता है, ग्रेजुएलिटी मिलता है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मिलती है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, एडमिसिबल पर AAI रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जो द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव वुड बी 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली, इसका CTC लगता है पर एनम का, 1 साल का 13 लाख देती है तुम्हें ये, ठीक है। विद द CTC अप्रॉक्सीमेटली में कम भी हो जाएगा, इससे थोड़ा बहुत अपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये थी मेरी मैन इन्फॉर्मेशन ATC के बारे में। तो अब आगे देखते हैं क्या बता रहे हैं इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपके। तो आप वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना करते हुए इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, हाँ फास्ट मोड में बताते हैं थोड़ा, वहाँ की वीडियो पॉज करके रीड कर लेना, आपको रोक देता हूँ, मैं फिर दिखाता हूँ क्या है, ठीक है।
तो इन्हें क्या बोल रखा है, इन्हें बोल रखा है फर्स्ट नंबर ओनली इंडियंस नेशनल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन अप्लाई अब द पोस्ट। जो पोस्ट दे रखी है उसमें केवल और केवल इंडियन नेशनल्स फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही अप्लाई, इंडियन के ही बंदे इसके लिए एप्लीकेबल हैं ओनली और ओनली, ठीक है गाइस। तो ये बता रहा है, सेकंड में ये बता रहा है कि कैंडिडेट एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, वो बंदे भर सकते हैं फॉर्म जो फाइनल ईयर के अपने लास्ट सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, ठीक है। इस नोट टू कट ऑफ द डेट ऑफ द अलाउड टू अप्लाई द सब्जेक्ट कैंडिडेट दे हैव द मस्ट प्रोसेसन ऑफ द फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेबल वेरिफिकेशन। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें पढ़ सकते हैं आपको ये एज एंड अदर एलिजिबिलिटी शैल बी रिकॉर्ड एज जो हमारी है वो रिकॉर्ड करी जाएगी, वो आपको 30/11/2023 को करी जाएगी। और इसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो हमारा कैंडिडेट अप्लाइंग करेंगे अगेंस्ट वैकेंसी रिजर्व्ड ओबीसी कैटेगरी शुड नोट दैट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगी उस टाइम, ठीक है गाइस। और जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है इश्यूड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 2022 2024 तक का चलेगा, ठीक है गाइस। तो इसमें ये चीज़ें हैं, ये कैटेगरी जो है डिफाइन कर रखी है आपको, ये एससी कैटेगरी डिफाइन कर रखा है, ये डिसेबिलिटी वालों कर रखा है, ये एक्स सर्विस वालों की, ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं सारे, आप वीडियो पॉज करेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है गाइस। इसके लिए मैं आगे चलते हैं, देखते हैं मैन इन्फॉर्मेशन कुछ और भी है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चे सबसे पहले जानना चाहते हैं ना। तो चलिए देखिए सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं कैसे क्या होगा इसका सिलेक्शन। कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ बार बार केयरफुली पढ़ें पहले, उसके बाद ही काम करें आगे, है ना। यस। तो इसके बाद जो हम चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल्स फर्निश्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जो तुम डिटेल्स उनको एग्जाम फॉर्म में भर के दोगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉल करके बुलाया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। कैंडिडेट हैव टू विल द वेबसाइट डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड ऑन द एग्जामिनेशन द लिंक प्रोवाइड वेबसाइट, ठीक है। ये डिटेल बताइए कि आपको जब भी वो कॉल करके बुलाया जाए एग्जाम के लिए, जब आपकी डिटेल जो आप प्रोवाइड करें फुल करेंगे एग्जाम के एग्जाम फॉर्म के थ्रू आप प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी एक्यूरेट और सही होगी। और उससे उन्हीं बंदों को फिर कुछ दिनों पहले उसी वेबसाइट की लिंक पे आपको या जीमेल की लिंक पे आपको एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा बिफोर द 10 to 5 days पहले एगो, ठीक है। तो ये अब मेन चीज़ ये तो ये रही मेन चीज़। इसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसका MCQ होता है मल्टी, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है कि ये जो MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, विल कंडक्ट द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग ऑफ द रॉन्ग आंसर। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आज के ज़माने में 2023-24 के लिए। ये बहुत बड़ी बात है मोदी जी की लैंग्वेज में कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इतना हाई फाई पैकेज देने के बाद आज तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये मेरे लिए कहीं तक कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि आज तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये सीधा सीधा लिख के दे रखा है हमारी अथॉरिटी ने जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल की है। उसके बाद देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें कि जो हमारी चीज़ें हैं ऑनलाइन एग्जाम होगा फॉर द बेस्ट, और फिर उसके बाद देयर विल द नॉन नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट सिलेबस अपलोडेड ऑन द अंडर, ये आप इसके हिसाब से आपको सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टेस्ट वाइज साइकोनेटिव और सब्सटेंशन टेस्ट, साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड टेस्ट वेरिफिकेशन एज एप्लीकेबल हैज द पोस्ट ऑफ द, इतने सारे इसमें टेस्ट होंगे, ठीक है। हाँ, आफ्टर द CBT फर्स्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग साइको एक्टिव टेस्ट सब्सटेंसेस विल बी टेस्टेड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सेम शुड बी द नेगेटिव। जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी टेस्ट होंगी आपकी, ठीक है। तो ये है, इसमें आगे चलते हैं, इसको बताते हैं और भी डिटेल्स क्या दे रखी हैं इसकी। तो नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है इसमें, नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट होता है रिजल्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द साइकोमेट्रिक सब्सटेंस विल बी द सेंट द कन्फर्मेटरी टेस्ट जो होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कैंडिडेट गेटिंग नॉन नेगेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट रिपोर्ट ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव कन्फर्मेटरी टेस्ट रिपोर्ट फॉर कंजम्पशन फॉर द साइकोएक्टिव टेस्ट, ठीक है, शैल बी द कंसीडर्ड एलिजिबल फॉर द सिलेक्शन सच द कैंडिडेट्स क्लोज एंड राइट द क्लेम अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर एग्जीक्यूटिव टेस्ट एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन AAI, ठीक है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयर ट्रैफिक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मेरे यहाँ से में जाने के बाद। ये वॉइस टेस्ट वगैरह यहाँ पे होंगे जो कि आपको कुछ
आपको पहले से भी करने से रहना चाहिए। जैसे आप गूगल, कुछ बच्चे होते हैं वो सेल्फ ट्राई करो, तो आपको अपन वॉइस टेस्ट करने के लिए आप गूगल मैप खोल के वॉइस टेस्ट कर सकते। कुछ आपको अपना फ़ोन रखो साइड में, हाँ खोल लो गूगल मैप, खोल लो, खोल के या अपना रिकॉर्डर खोल लो, रिकॉर्डर खोल के वहाँ पे आप क्या करो कि अपनी एक बुक ले लो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आपको फास्टली टफ वर्ड लो तो उनको रीड करो कंटिन्यूसली। ये ही वहीं पे जाके आपको इसी तरीके से करवाते हैं, ठीक है गाइस। तो ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन विल प्रोवाइड द ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द प्रूफ आइडेंटिटी एंड द वन सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है। जो कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसके बाद में आपके सर्टिफिकेट सारे वेरीफाइड होंगे, और जो भी होंगे आपको एक बार जहाँ से आप कर रहे हो तो उसको अटेस्टेड फोटो भी होनी चाहिए ना। अदरवाइज क्या होता है, कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन द प्रोड्यूशन। अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन टाइम प्रेजेंट नहीं है तो उसमें कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाता, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, सीधा खत्म, आप जा सकते हैं, ठीक है। यस, तो ये सब चीज़ें थी इसमें। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आता है इसमें, एक्शन अगेंस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हैं इन डिटेल्ड थी। हाउ टू अप्लाई जो मैं आपको बता दूंगा आने, जैसे आपकी 1 नवंबर आएगी मैं उसी दिन आपको अनाउंस कर दूंगा, ठीक है। और एप्लीकेबल फीस एंड मोड परमिटेड आपको यहाँ पे बता दूंगा क्या कैसे करना है इसकी, ठीक है। उसी दिन बता दूंगा। एप्लीकेबल फीस जो होती है हमारी, देखो यहाँ पे दिखा रखी है, 1000 रुपये होती है, और किसके लिए 1000 होता है, जीएसटी कैंडिडेट शुड द ऑनलाइन मोड एप्लीकेशन, SC ST PW द कैंडिडेट सक्सेसफुली कंप्लीट द अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन AIT पेमेंट द एक्सेप्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फीस। ST SC और जो कैंडिडेट अप्रेंटिसिबल होते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, केवल OBC और EWC और PR के लिए ही हमारे 1000 रुपीज़ रखे गए यहाँ पे फीस के लिए, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से बाकी डिटेल्स जो होगी आपकी मेन इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है वीडियो के थ्रू, आप प्रिपेयर्ड हो जाएं आप अच्छे से, और जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मैं शो कर दे रहा हूँ, एक बार PDF के थ्रू आप रीड आउट कर लें अच्छे से, और देन इस चैनल को फॉलो कंटिन्यूसली करें टिल एग्जाम। मैं आपको हर कंटेंट इसका अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा रिगार्डिंग एग्जाम, टेस्ट सीरीज, मॉक वगैरह सारा अवेलेबल होगा, लाइव टेस्ट भी कराऊंगा, लाइव वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए। कंटिन्यूसली आप वॉच करें, कंटिन्यूसली इसके साथ बने रहें, ताकि आपको कोई एग्जाम तक दिक्कत ना है, आपको ज़्यादा फड़फड़ाना ना पड़े, ठीक है गाइस। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो टिल, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू गाइस, थैंक यू।